मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से, अगर यूं ही लफाजेबाजी और गुंडई करते हैं, गुंडई का जवाब गुंडई से देगा ये भारत। आमना सामना होगा, मार के हाथ पैर तोड़वा दिया जाएगा। आक्रोश अगर उनके अंदर है तो आक्रोश हमारे अंदर है। गुजरात में घुस के मारेंगे सारे गुजरातियों की जो गुंडागर्दी है, इसको दफन किया जाएगा, तिरंगा को लहराया जाएगा और इस देश में तिरंगा ही फहरा है और फहरता रहेगा। संवेद पात्रा इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश की महिलाओं को जो है तौहीन बात करता है। महिलाओं के प्रति उनकी कितनी इज्जत है, जिसने अपने माँ का इज्जत नहीं रखा, जिसने अपने देश के बहनों की इज्जत नहीं रखा। इन्हें जलन हो चुका है, इन्हें डर हो चुका है। हम रोजगार मांगेंगे पाकिस्तान से, हम रोजगार मांगेंगे, हम रोटी भूखे हैं, हम रोटी मांगेंगे अमेरिका से। हमारा कोई जो है कि हमारा जो जाति मामला है, जो महंगाई का सवाल है, वो बांग्लादेश तय करेगा। और ऐसे नहीं चलेगा कि उलुल जुलुल तुम बोल दोगे और 6 साल तुम निकाल दिए, 4 साल और निकाल दिए जाओगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हुए द लाइव टीवी के लिए। आज हमारे साथ है बनारस वाले मिश्रा जी, यानी हरीश मिश्रा जी। आज हम इनसे बात करेंगे बड़बोलेपन पर जो बयानबाजी हो रही है, कहां तक जायज़ है। हरीश मिश्रा जी, स्वागत है द लाइव टीवी में। जी धन्यवाद विजेंद्र जी और द लाइव टीवी के सभी व्यूवर और या द लाइव टीवी के सभी संघर्षशील साथियों को। देखिए, जो बड़बोलापन का आपने सवाल पूछा है, आपको ये बता दें हम कि भारतीय जनता पार्टी बड़बोलापन के लिए जानी जाती है और सब अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातों के वजह से वो सरकार बनाई, ये पूरा देश जान चुका है। और जो उनकी भावनाएं थी, जो उनकी राष्ट्र प्रेम का जो झूठा वादा था, वो अब पूरे देश के सामने सामने आ गया है। और सभी वर्ग के लोग, चाहे नौजवान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो भारतीय जनता पार्टी की निकम्मियत को पूरी तरीके से विजेंद्र जी समझ लिया है। और कोई भी तरीके से अब किसी को भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गफलतबाजी में नहीं रख सकती है। आपको हम बता दें, जिस देश के अंदर तिरंगे के नीचे सभी धर्म और समुदाय के लोग वंदे मातरम और जनगण मंगल और राष्ट्रगान गाते हैं, उसी देश के अंदर सत्ता में बैठने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिनिस्टर हैं, संजीव बालियान जी बैठे हुए थे लखनऊ के अंदर, और रक्षा मंत्री हमारे देश का बैठा हुआ था मंच पर, और संजीव बालियान जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 10% आरक्षण दे दिया जाए और हम JNU और जामिया में जो है उसका वो कर देंगे, इलाज कर देंगे। संजीव बालियान जी, देश का इलाज करना है तो आप आर्थिक स्थिति का इलाज करो। आप देश का इलाज अगर करना है तो देश में सस्ती शिक्षा का इलाज करो। आप मारपीट करोगे, भारतीय लोकतंत्र जो है मारपीट और गुंडई के आधार पर चलेगा। संबित पात्रा का बयान आया है, उन्होंने शाहीन बाग को तौहीन बाग कहा है। और उनके एक बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के सांसद हैं, उन्होंने वर्मा जी ने बयान दिया है और फिर कहा महिलाओं को 500 रुपया देकर। देखिए एक बात बताए, महिलाओं को ये मानसिक रूप से दिवालियापन और पागलपन का जवाब है। तमाम सरकारें रही हैं विजेंद्र जी इस देश के अंदर, और कोई भी अपने विपक्षियों को मतलब जब भी कहीं धरना प्रदर्शन होता था तो कहीं जेल भेजा जाता था। अरे भाई, ज्ञापन लिया जाता था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमारा ज्ञापन जाता था। हम जिस सवाल पर बैठे हैं धरने पर, उसको जेल नहीं भेजा जाता था, उनके सवालों को सुना जाता था। अच्छा, अनुराग ठाकुर की बात आप कर रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये मार काट करने वाले लोग हैं विजेंद्र जी, मैं लगातार आपके सामने कहता हूं, और इन मार काट करने वाले लोगों की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से कि आप अपनी पुलिस जो है, अपनी जो ताकत है, वो पुलिस के बहाने आप आगे करते हैं। पुलिस और शासन और प्रशासन को आप पीछे करिए, आमने सामने हो लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कौन कितना गोली मारता है और कौन किसका हाथ पैर तोड़ता है। ये सांसद का भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये बयान है अनुराग ठाकुर का, सभा के अंदर, चुनावी सभा के अंदर। वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश का गद्दार है कौन, इसका मानक तैयार कैसे होगा? देश का गद्दार वही है जो भारतीय जनता पार्टी की निकम्मियत को और काले विचारों को वो जो है दिखाता है। वो पूछता है CAA और NPR और NRC जैसे जघन्य कानून के खिलाफ वो बोलता है। जाम करके बैठ समस्या हो रही लोगों को,
तो आपको क्या दिक्कत क्या संबित है? पात्रा जैसे पागल टाइप के आदमी को टीवी पे बैठा करके वो देश का विचार नहीं बनाया जा सकता। बताइए, जिस महिलाओं को ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और शाहीन बाग में जिस तरीके से उन्होंने तौहीन बाग का नाम दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि महिलाओं के प्रति उनकी कितनी इज्जत है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गुंडई के आधार पर बतियाते फिर रहे हैं। पूरे देश में गुंडई चल रहा है, पूरे देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, गुंडई चल रहा है। और इस गुंडई का जवाब जो है विपक्षी पार्टी अपने लोकतांत्रिक तरीके से दे रहे हैं। इन्हें जलन हो चुका है, इन्हें डर हो चुका है। नहीं तो विजेंद्र जी, अगर कोई वास्तविक कोई लोकतांत्रिक पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो विपक्षियों के सामने जाती, शाहीन बाग के महिलाओं से जाकर करके उनका प्रतिनिधि बात करता कि आखिर दिक्कत क्या है। हम आपको ये सभा कराएंगे, सभा से ये जो है सीएए का समर्थन ले रहे हैं। अरे विपक्षियों के सामने आप क्यों नहीं जाते हो, उनसे आप बात करो। महिलाएं जो वहां बैठी हुई हैं, ने चैलेंज तो किया है बात करने के लिए। अरे अमित शाह क्या बात करेंगे, उनके पास कोई, उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को कहा है कि वो हमसे सीएए पर बात कर लें। हम उनसे पूछना चाहते हैं कितना पढ़े हो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं? पूरे भारतीय जनता पार्टी में कौन कितना पढ़ा? अखिलेश यादव जी जितना पढ़े हैं उतना मार्कशीट है इनके पास, राहुल गांधी जी जितना पढ़े उतना मार्कशीट है। कोई एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसके पास राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बराबर का मार्कशीट हो। तो बात होता है तो बराबरी पर होता है विजेंद्र जी, किसी पागल टाइप के लोगों से बात नहीं होता है। और सुनिए, साफ साफ आप बात सुन लीजिए, ये बनारस है, बनारस बड़ा अक्खड़ मिजाजी आदमी है। बनारस बोलता है, डरता नहीं है। और पूरे देश के अंदर जो गुजरातियों का गुंडागिर्दी चल रही है, सीधे मंच पे कह रहे हैं, तो इनको आप कह दीजिए साफ साफ। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, बहुत ज़्यादा जोश है आपके अंदर, कांग्रेस से, सपा से, सबसे। आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ लीजिए, पुलिस हटाइए और कानून का दायरा हटाइए और उसके बाद आप आमना सामना करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सीएए, आपका भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, आपका एनआरसी, आपका एनपीआर, ऐसे जघन्य कानून को किस तरीके से गलत ठहराया जाता है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दुरुस्त होकर के नहीं जाएगा, आमना सामना होगा, मार के हाथ पर तोड़वा दिया जाएगा। आक्रोश अगर उनके अंदर है तो आक्रोश हमारे अंदर है। हमको रोका किसने है विजेंद्र जी? सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कानून रोका है। हमको रोका है तो गांधी जी का विचारधारा रोका है। हमको रोका है तो हमारे देश का तिरंगा रोका है, जिससे हम प्रेम करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो मजहब के लोग हैं, इस देश के अंदर जब काम करते हैं तो उनका टैक्स भारतीय झंडे के नीचे भारतीय सरकार को जाता है, किसी पाकिस्तानी को नहीं जाता है। इनको दर्द क्या है? इनको दर्द ये है कि रोजगार हमारा नौजवान किससे मांगेगा? भारतीय जनता पार्टी से रोजगार ना मांगे। भारतीय जनता पार्टी से रोजगार मांगोगे तो जेल में जाओगे। हम रोजगार मांगेंगे पाकिस्तान से, हम रोजगार मांगेंगे, हम रोटी भूखे हैं, हम रोटी मांगेंगे अमेरिका से। हमारा कोई जो है कि हमारा जो जाति मामला है, जो महंगाई का सवाल है, वो बांग्लादेश तय करेगा। अरे करेगा तो भारत करेगा ना। उस पद पर बैठे हो तो उस टाइप का काम करो। और ऐसे नहीं चलेगा कि उलुल जुलुल तुम बोल दोगे और 6 साल तुम निकाल दिए, 4 साल और निकाल दिए जाओगे। विजेंद्र जी, साथ आप हम बता रहे हैं, पूरे देश में जो आक्रोश है, मुझे तो ये लगता है बजट आने वाला कि है अभी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दुरुस्त नहीं रहेगा। घिघियाते नजर आएंगे और कहेंगे जनता के सामने, जब जनता घेर लेगी तो कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ। ये दौर आने जा रहा है और सरकार पूरा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का ये जो नेतृत्व दूसरा काल चल रहा है, ये हमको लगता है कि ये 24 तक सरकार नहीं चला पाएंगे। ये दोस्त छोड़ के भाग जाएंगे, जनता इनको दौड़ा के मारेगी। इस बात को आप जान लीजिए। अगर यूं ही लफाजेबाजी और गुंडई करते हैं, गुंडई का जवाब गुंडई से देगा ये भारत। दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, वहाँ पर कहा गया था कि अगर हमारी बीजेपी सरकार बन गई की बार, तो महिलाओं शाहीन बाग जो बैठी हैं उनको कहा कि उनको उखाड़ कर 1 घंटे नहीं टिकेंगे वो लोग। बीजेपी महिलाओं की इज्जत रखता है। बीजेपी जो है भारत का इज्जत रखा। हम लोग भारत को भारत माता कहते हैं ना। अपनी माँ का इज्जत रखा उसने। जिसने अपने माँ का इज्जत नहीं रखा, जिसने अपने देश के बहनों की इज्जत नहीं रखा, शाहीन बाग को तौहीन बाग ये संबित पात्रा कहता है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश की महिलाओं को जो है तौहीन बाग कहता है। 3 तलाक के नाम पर ये डिवाइड करके वोट लेने के लिए बड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। आज देश की पूरी मुस्लिम महिलाएं समझ गई ना कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या है। और मुस्लिम समाज की तो बात छोड़िए भाई साहब, देश का पढ़ा लिखा नौजवान, लड़का लड़की, सब लोग इस भारतीय जनता पार्टी के काले विचारों के खिलाफ धरने पर है। और उस धरने को भी इन्होंने इस तरीके राष्ट्रद्रोह बता दिया। आपको मालूम है, कर्नाटका में 4 साल के बच्चे के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया गया।
राष्ट्रद्रोह मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब इस देश के खिलाफ आपके वाराणसी में भी तो घटना घटी है। हमारे के यहाँ बेनियाबाग में तमाम महिलाएं बैठी हुई थी और पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। अगर डिग्री आप देख लेंगे उन सबों का, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी में बनारस में उतने बराबर का पढ़ा लिखा डॉक्टरेट, पीएचडी और एमबीए करने वाले लड़के लड़कियां बेनियाबाग में बैठे थे और कोई बात नहीं किया। प्रशासन सीधे हाथ पकड़ा, कपड़े खींचने की कोशिश की गई और उनको जेलों में डालने का बंद करने का काम किया गया। और एनएसए राष्ट्रद्रोह जैसे लग रहा है कि ठेले और खुमचे पर राष्ट्रद्रोह जैसा कानून बिक रहा है। तो इस शर्म के आधार पर बड़ी शर्म की बात है और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पीटे जाएंगे। विजेंद्र जी, अंतिम बार मैं कह रहा हूँ, अब लड़ाई अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का बहुत इज्जत हो गया। हम लोग भी उनको प्रणाम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात करेगी उसकी जवाब उस हिसाब से और उसी भाषा में दिया जाएगा। कोई माई का लाल 1 इंच पीछे, वो कह रहे थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे अमित शाह जी। तो हम भी अमित शाह जी को कहना चाहते हैं, पूरे देश का नौजवान और पूरे देश के कौम के लोग, जो जमहूरियत के लोग हैं, जो यहाँ के लोग काम करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, वो भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और हम गुजरात में घुस के मारेंगे। सारे गुजरातियों की जो गुंडागर्दी है इसको दफन किया जाएगा, तिरंगा को लहराया जाएगा और इस देश में तिरंगा ही फहरा है और फहरता रहेगा। कोई राष्ट्रद्रोह और कोई देश की गद्दारी नहीं। देश के गद्दारों के रूप में एक नारा भी लगा दीजिए आप, देश के गद्दारों को, अगर आपने बात कही है तो। नहीं, हम नारा लगाएंगे, लेकिन वक्त आएगा विजेंद्र जी और उसका पूरा नारा लगाए। पूरा सड़क जाम हो रहा है धीरे धीरे, आप देख लीजिए ना। इनको ये समझ में आ गया है कि अब इस देश की सत्ता इनके हाथ में नहीं रह पाएगी। अब ये उलूल जुलूल लड़ा करके अच्छा, ये पुराने ट्रेंड पर ही चलते हैं। इनको लड़ा करके कभी जाति माने हिंदू में जो है कि अगले सीए पे जो मुद्दा है, ये आदिवासी दलित इसका नुकसान होने जा रहा है। इसमें भैया सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आखिर में? सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर ही चोट होगी इसमें सीएए को लेकर के। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुसलमान नहीं बैठे हैं। अगर आप पूरे देश का सर्वे करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू लोग ही बैठे हुए हैं। तो हिंदुओं को भी अपने अधिकार का, अच्छा इस शासन काल में हिंदुओं का सबसे बड़ा दमन किया गया है भारतीय जनता पार्टी में और हिंदू इस बात को समझ रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से नहीं दबने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जो है गुंडई का जवाब गुंडई के आधार पर देगा, इन्हें संसद से बाहर खींचेगा और इनको पीटते पीटते भारतीय लोकतंत्र बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सिखाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ये थे बनारस वाले मिश्रा जी। हमारे इनकी कुछ बात हुई, कुछ सवालों का जवाब दिए इन्होंने, जो भारत में आज चल रहा है, आने वाला समय क्या कहेगा उसके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।